श्याम और राम अच्छे मित्र थे। एक दिन वे जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भालू दिखाई दिया। वह उनकी तरफ आ रहा था। श्याम तुरंत भागकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, पर उसने सुना था कि जानवर मरे हुए लोगों को कुछ नहीं करते, इसलिए वह स्थिर होकर जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सांस रोक ली। भालू राम के पास आया। उसने चेहरे को सूंघा। उसे लगा कि वह मर चुका है और भालू आगे बढ़ गया। जब भालू कुछ दूर चला गया तो श्याम पेड़ से उतरा। उसने राम से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम ने जवाब दिया, उसने कहा है कि स्वार्थी लोगों से दूर रहो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। शेर का डर न सांप का डर बस टपके कट। शेर का डर न सांप का डर बस टपके कट। शेर का डर न सांप का डर बस टपके का डर। शेर का डर न सांप का डर बस टपके का डर। अरे यार, ये टपका तो शायद मुझसे भी बड़ा खतरनाक जानवर लगता है, जो इस बूढ़े को न शेर का डर न सांप का डर बस टपके का डर लग रहा है। अरे यार, इतनी भयंकर बारिश में मेरा गधा पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा, तो तू यहाँ बैठा है, चल कर आज तेरी अच्छी खबर लेता हूँ। लगता है टपका आ गया। इसको मेरा भी डर नहीं, वरना मुझे देख के तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। हाय राम, ये शेर कहाँ से आ गया? मैंने तो सोचा था कि मेरा गधा है। हे भगवान बचाओ। है भगवान, तेरा शुक्र है तूने बचा लिया, नहीं तो आज टपका मेरी जान लेके ही छोड़ता। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार दोपहर का समय था, तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के पास पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है, और यह दिन का समय है, तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। फिर दोनों में अपनी अपनी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा, दिन में आकाश में चंद्रमा चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। ये बंदर तो सूर्य बता रहा है। उल्लू की बात सुनकर सारे उल्लू बंदर से बोले, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात मत करो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ मत फैलाओ। बंदर अपनी ही बात पर अड़ा रहा, जिसे देख सभी उल्लू गुस्सा हो गए। सारे के सारे बंदर को मारने के लिए झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भागा और अपनी जान बचाई। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई टार्च हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई टॉर्च थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में टॉर्च देखी तो उस पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा टॉर्च लेकर जा रहा है। अंधे को टॉर्च का क्या काम? उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भाइयों, मैं तो अंधा हूँ, मुझे टॉर्च का क्या काम? मुझे तो अंधेरे में ही जीने की आदत है। लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाए और धक्का दे दे तो मुझ बेचारे का क्या होगा? इसलिए ये टॉर्च आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप मुझ अंधे को देख सकें
अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। एक बार जंगल का राजा शेर काफी बीमार पड़ गया। जंगल के सभी जानवर उसे देखने उसकी गुफा में आए, सिर्फ एक लोमड़ी नहीं आ पाई। भेड़िए ने इस बात का फायदा उठाया और शेर को लोमड़ी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लोमड़ी को जब आसपास के जानवरों से यह बात पता लगी तो वह अगले दिन शेर के पास गई और गैरहाजिरी का कारण बताते हुए बोली, महाराज, मैं आपकी बीमारी की औषधि ढूंढने के लिए बहुत दूर चली गई थी और मैं उसमें सफल हो गई हूँ। आपको एक जीवित भेड़िए को जलाकर उसकी खाल से अपने पूरे शरीर को ढकना होगा। वह आपको गर्माहट देगी और उससे आप एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर शेर ने जंगल में जिंदा भेड़िए को जलाने का आदेश जारी कर दिया और इस प्रकार वह भेड़िया मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज जंगल में जश्न का माहौल है। सभी पशु पक्षी बहुत खुश है। कोयल गा रही है, मोर नाच रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इस खुशी में जंगल के राजा शेर ने हवन का प्रोग्राम रखा है और उसके बाद एक शानदार पार्टी जिसमें आप सब इनवाइट है। तो आइए और दावत का मजा लीजिए। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यावहारिक ज्ञान में एकदम कोरे थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा कम था, पर वह व्यावहारिक ज्ञान में माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। अरे यह तो मूर्ख है। इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। दोनों मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। यह देखकर चौथा मित्र दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करके शेर को जिंदा कर दिया। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यावहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। अरे मुझे क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। और इस प्रकार साधु डूबकर मर जाता है और भगवान के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, पूरे भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों किया भगवान? मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था। पहले पैदल आया, दूसरी बार नाव के द्वारा तुझे लेने आया और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से लेने के लिए आया, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर गरुड़ रहता था। पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक कौआ रहता था। एक दिन तलहटी में कुछ भेड़ें घास चरने आई। गरुड़ पहाड़ की चोटी से उड़ा, तलहटी में आकर मेमने पर झपट्टा मारा, उसे चंगुल में लेकर उड़ गया। गरुड़ का यह पराक्रम देखकर कौए को भी जोश आ गया। उसने सोचा, यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
फिर उसने भी उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर तक जा सकता था उड़ता चला गया। फिर उसने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह जोर से झपट्टा मारा, मगर मेमने तक पहुंचने की बजाय वह एक पत्थर से जा टकराया। उसका सिर फूट गया, चोंच टूट गई और उसके प्राण खेरू उड़ गए। एक जंगल में एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था। उसके तने और डालियों का आकार बहुत भद्दा था। उसके आसपास के अन्य पेड़ सीधे और सुंदर आकार के थे। सुंदर आकार वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर टेढ़ा पेड़ कहता, ये पेड़ कितने सुंदर और सीधे हैं। आखिर मैं ही इतना टेढ़ा मेढ़ा और भद्दा क्यों हूँ? कितना अभागा हूँ मैं। एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में आया। उसने टेढ़े पेड़ को देखकर कहा, यह पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है। उसने सुंदर आकार वाले सीधे पेड़ों को ही पसंद किया और देखते ही देखते उन्हें काटकर जमीन पर गिरा दिया। और अपने भद्देपन के कारण वह पेड़ लकड़हारे की कुल्हाड़ी का शिकार होने से बच गया। शिक्षा तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी। गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद शेरनी को एक खरगोश मिला। लेकिन खरगोश मिलने के बाद शेरनी ने खरगोश को खाने की बजाय उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से शेरनी का पेट कहाँ भरने वाला था। इसके बाद शेरनी आगे बढ़ी, फिर से जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी शेरनी को एक हिरण दिखा। हिरण को देखते ही शेरनी के मुंह में पानी आ गया। शेरनी हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। शेरनी ने अपनी पूरी ताकत से हिरण का पीछा किया, पर हिरण शेरनी की पकड़ में नहीं आया। अब शेरनी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी। जब शेरनी के हाथ हिरण भी नहीं लगा, तो शेरनी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती, जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद शेरनी खरगोश को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंढते हुए शेरनी वहां पहुंची जहां उसने खरगोश को देखा था, लेकिन शेरनी को वहां खरगोश नहीं दिखा। थक हार कर शेरनी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा, जिसके बाद कई दिनों तक भूखी शेरनी को अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीत जाने के बाद शेरनी को खाना मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और समय पर जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। एक बार एक मेंढक ने बुरी नीयत से एक चूहे से दोस्ती कर ली। वह उसका विश्वास जीतकर उसे मारकर खा जाना चाहता था। एक दिन खेल खेल में मेंढक ने चूहे का एक पंजा अपने साथ बांध लिया। पहले उन दोनों ने जौ खाए और फिर पानी पीने के लिए तालाब पर गए। जैसे ही चूहे ने पानी पीना शुरू किया, वैसे ही मेंढक ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। वह उसे गहराई में ले गया। वहां पर चूहे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसका शव पानी की सतह पर तैरने लगा। तभी एक चील उस पर झपटी और उसने अपने तेज तथा पैने नखों वाले पंजों से उसे जकड़ लिया। मेंढक का पांव चूहे के साथ बंधे होने के कारण वह भी चील का भोजन बन गया। कहानी से सीख, किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। एक बार एक शेर अपने शिकार किए हुए हिरण को खा रहा था। तब हिरण के सींगों की वजह से शेर के मुंह में काफी खरोंचे आई। शेर को बड़ा दर्द हुआ और उससे भी ज्यादा गुस्सा आया। शेर ने सोचा, मैं इस जंगल में जिस भी प्राणी का शिकार करूं उसके पास नुकीले सींग या कोई और नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे नुकसान हो। अब भाई शेर तो जंगल का राजा होता है और सारे जंगल के प्राणी उसकी बात मानते हैं। इसलिए शेर ने पूरे जंगल में एक हुक्म जारी किया, जिस भी प्राणी के सींग है वह तुरंत जंगल छोड़कर चला जाए, वरना मैं सबको मार दूंगा। जंगल में हाहाकार मच गया, खास करके वह सारे प्राणी जिनके माथे पर सींग थे, वे सब बेचारे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जंगल छोड़कर जाने लगे। इस जंगल में खरगोश भी रहता था। वह यह ऐलान सुनने के बाद पूरी रात नहीं सो पाया।
जब अगले दिन सुबह हुई वह भी अपना सारा सामान लेकर अपने पड़ोसियों को गुड बाय कहकर जंगल छोड़कर जाने लगा। उसके पड़ोसियों ने जब उसे यह कहकर रोकना चाहा कि तुम्हें भला किस बात का डर, तुम्हारे सिर पर ना सींग है ना ही तुम्हारे शरीर पर कोई और तरह का नुकीला हथियार है, फिर भला तुम क्यों इस जंगल को छोड़कर जाना चाहते हो? खरगोश ने अपने पड़ोसियों को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरे सिर पर कोई सिंह नहीं है। शेर अब हमारा दुश्मन बन चुका है और वह कभी भी मेरे इन दो खड़े कानों को सींग करार देकर मेरा शिकार कर सकता है। इतना कहकर खरगोश उस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में रहने के लिए चला गया। कहानी की सीख, अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो और हमेशा ध्यान रखो कि दुश्मन आपकी हर एक वस्तु में ऐसी खामियां ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वह आपको नीचा दिखा सके, इसलिए उसे ऐसा एक भी मौका मत दो। एक बार एक बहुत ताकतवर शेर हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बहुत तेज भाग रहा था। जैसे ही शेर उसके करीब आ जाता वो तुरंत अपना रास्ता बदल देता और पहले से भी तेज भागने लगता। काफी देर तक उसका पीछा करते करते शेर थक गया और आखिरकार उसने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। यह सारा नजारा पेड़ पर बैठे कुछ बंदर देख रहे थे। जब शेर ने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया और हार मान ली तब यह सारे बंदर उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। बंदर कहने लगे, शर्म करो, इतना ताकतवर और जंगल के राजा होकर भी तुम उस कमजोर हिरण को पकड़ ना सके। शेर बोला, मैं सिर्फ अपने खाने के लिए दौड़ रहा था। हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। हम दोनों में यह एक फर्क था, इसलिए आज वो मुझसे आगे निकल गया। कहानी की सीख, किसी भी काम को करने के पीछे का कारण उसके परिणाम पर बहुत ज्यादा असर करता है। एक जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। एक बार उसने एक मुर्गे को पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, यह मेरे लिए कितना बढ़िया भोजन हो सकता है, पर मुश्किल यह थी कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी। वह चाहती थी कि किसी तरह मुर्गा नीचे उतर आए, इसलिए उसने मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई, आपके लिए एक खुशखबरी है। स्वर्ग से अभी अभी आदेश आया है कि अब से सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहेंगे। अब वे कभी एक दूसरे को नहीं मारेंगे। लोमड़ियां भी अब मुर्गे मुर्गियों को नहीं खाएंगी, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, हम लोग बैठकर आपस में बातें करेंगे। मुर्गे ने कहा, वाह वाह, यह तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वह देखो, तुम्हारे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्त? लोमड़ी ने आश्चर्य से कहा, मेरे कौन से दोस्त आ रहे हैं? मुर्गे ने मुस्कुराते हुए कहा, वे ही शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी भय से कांपने लगी। मुर्गे ने कहा, तुम उनसे क्यों घबरा रही हो? अब तो हम लोग आपस में दोस्त बन गए हैं ना। हाँ, यह बात तो है, पर इन कुत्तों को अभी शायद इस बात का पता नहीं होगा। यह कहकर लोमड़ी शिकारी कुत्तों के डर से सरपट भाग खड़ी हुई। कहानी की सीख, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक मोर था, वह बड़ा ही घमंडी था। वह रोज नदी के किनारे जाता, पानी में अपनी परछाई देखता और अपनी सुंदरता की तारीफ करता। वह कहता, जरा मेरी पूंछ तो देखो, कितने मनमोहक रंग है मेरे पंखों के। वास्तव में मैं दुनिया के सभी पक्षियों से अधिक सुंदर हूँ। एक दिन मोर को नदी के किनारे एक सारस दिखाई दिया। उसने सारस का अपमान करते हुए कहा, कितने रंगीन पक्षी हो तुम। तुम्हारे पंख तो एकदम सादे और फीके हैं। सारस ने कहा, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत सुंदर हैं। मेरे पंख तुम्हारे पंखों जितने सुंदर नहीं हैं, पर इससे क्या होता है? तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान तो नहीं भर सकते, जबकि मैं अपने पंखों से आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। इतना कहकर सारस उड़कर आकाश में बहुत ऊंचे चला गया। मोर शर्मिंदगी से देखता ही रह गया। एक दिन शेर को बहुत जोरों की प्यास लगी। वह पानी पीने एक झरने के पास पहुंचा। उसी समय एक जंगली सुअर भी वहां पानी पीने आ गया। शेर और जंगली सुअर दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, इसलिए पहले पानी पीकर एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई।
तभी कुछ गिद्ध आसमान से उड़ते हुए गुजरे। दोनों की लड़ाई देख उन्होंने सोचा कि आज तो दावत पक्की है। इन दोनों की लड़ाई में कोई न कोई तो अवश्य मरेगा, फिर छककर उसका मांस खाएंगे। वे वहीं मंडराने लगे। इधर शेर और जंगली सुअर के बीच लड़ाई जारी थी। लड़ते लड़ते अचानक शेर की दृष्टि आसमान में मंडराते गिद्धों पर पड़ी। वह फौरन सारा माजरा समझ गया। लड़ना बंद कर वह जंगली सुअर से बोला, ऊपर आसमान में देखो, गिद्ध मंडरा रहे हैं। वे हम दोनों में से किसी एक की मौत की प्रतीक्षा में हैं। लड़ते लड़ते मरने और फिर गिद्धों का आहार बनने से अच्छा है कि हम आपस में मित्रता कर लें और शांति से पानी पीकर अपने घर लौटें। जंगल किनारे स्थित चारागाह में भेड़िए की कई दिनों से नजर थी। वहाँ चरती भेड़ों को वह अवसर पाकर चुराने की फिराक में था। एक दिन उसे यह अवसर मिल ही गया। वह चुपचाप चारागाह में चरते एक मेमने को उठा लाया। तभी एक शेर उसके रास्ते में आ गया। शेर भी भोजन की तलाश में निकला था। शेर भेड़िए के मुंह में दबा मेमना छीनकर जाने लगा। भेड़िया पीछे से चिल्लाया, ये तो गलत बात है, ये मेरा मेमना था, इसे तुम इस तरह छीन कर नहीं ले जा सकते। भेड़िए की बात सुनकर शेर पलटा और बोला, तुम्हारा मेमना? क्यों, क्या चरवाहे ने इसे तुम्हें उपहार में दिया था? तुम इसे चरागाह से चुरा कर लाए हो तो इस पर तुम्हारा अधिकार कैसा? फिर भी यदि यह चारागाह से चुराने के बाद यह तुम्हारा बन गया था तो तुमसे छीन लेने के बाद अब ये मेरा बन गया है। मुझसे छीन सकते हो तो छीन लो। भेड़िया जानता था कि शेर से पंगा लेना जान से हाथ गंवाना है, इसलिए वह अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य पढ़ सकता है, इसलिए वह सारी सारी रात आसमान को ताकता रहता था। गांव वालों के सामने भी वह अपनी इस विद्या के बारे में ढींगे हाँकता था। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलता हुआ आसमान को देखता आ रहा था। वह तारों को देखकर भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वह एक गड्ढे में गिर गया और बहुत कोशिश के बाद भी जब बाहर नहीं आया तो सहायता के लिए चिल्लाया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन लोग दौड़े चले आए। उसे गड्ढे में गिरे देखा तो समझ गए कि आदतवश वह आसमान में तारों को देख रहा होगा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो, भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। कहानी की सीख, भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेंगे। एक बार की बात है, हिरण और कौआ बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। एक दिन कौए ने हिरण को सियार के साथ देख लिया। कौए ने हिरण को समझाया कि सियार बहुत चालाक जानवर है, वो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता है, इसलिए उसका साथ छोड़ दे। हिरण ने कौए की सलाह नहीं मानी और एक दिन सियार के साथ खेत में चला गया। हिरण वहां लगे जाल में फंस गया। सियार उससे कहने लगा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ, वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा। हिरण चिल्लाने लगा। तभी वहां कौआ आया और उसने हिरण से कहा, तुम ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर गए हो। हिरण ने अपने दोस्त की बात मानी और वैसे ही करा। थोड़ी देर बाद वहां किसान आया और उसने देखा कि हिरण तो मर गया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। किसान ने जल्दी से जाल खोला और जाल खुलते ही हिरण वहां से भाग निकला। ये देखकर किसान बहुत गुस्सा हुआ और सियार को खूब मारा और उसे वहां से भगा दिया। शिक्षा, किसी पर कभी भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। एक आदमी अपने गधे और घोड़े को लेकर बाजार जा रहा था। उसने गधे की पीठ पर खूब सामान लादा था। घोड़े की पीठ पर कोई सामान नहीं था। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। घोड़े ने कहा, बोझ ज्यादा हो या कम, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह बोझ तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही उठाकर चलना है। यह सुनकर गधा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद भारी बोझ के कारण गधे के पांव लड़खड़ाने लगे और वह रास्ते पर गिर पड़ा। इसके बाद आदमी ने गधे की पीठ से सारा सामान उतारकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। चलते चलते घोड़ा सोचने लगा, यदि मैंने गधे का कुछ भार अपनी पीठ पर ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब मुझे सारा बोझ ले जाना पड़ेगा। एक शेर और एक गधा और एक लोमड़ी में नई नई दोस्ती हो गई।
तीनों ने मिलकर शिकार करने की योजना बनाई और कहा कि शिकार पर तीनों का बराबर हिस्सा होगा। अचानक उन्होंने एक हिरन देखा और तीनों ने मिलकर उसे बहुत थकाया। और जब हिरन थक गया तो शेर ने उसे मार दिया और गधे से कहा शिकार के 3 हिस्से कर दो। गधे ने उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यह देखकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने गधे पर हमला करके मार दिया। और फिर लोमड़ी से भी बोला। लोमड़ी सब देख रही थी। लोमड़ी ने अपने लिए 1/4 भाग रखा और बाकी सब शेर को दे दिया। तब शेर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सही में बुद्धिमान हो, यह सब तुमने कहाँ से सीखा है? लोमड़ी बोली, महाराज, यह सब मैंने गधे की गलतियों से सीखा है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसने भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति उसे ग्राहक के पास पहुंचानी थी, इसलिए उसने कुम्हार से गधा किराए पर लिया। फिर उसने मूर्ति गधे पर लादी और चल पड़ा। रास्ते में जो उस मूर्ति को देखता पल भर रुककर देखता और झुककर प्रणाम करता। यह देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा कि लोग उसी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। वह अकड़कर सड़क के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंकने लगा। मूर्तिकार ने गधे को पुचकार कर चुप करने की बहुत कोशिश की, पर गधा रेंकता ही रहा। अंत में उस मूर्तिकार ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया और फिर वह फिर चुपचाप चलने लगा। सीख, समझदार के लिए इशारा और मूर्खों के लिए डंडा। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था। तभी वहां एक हाथी आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कटफोरवा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कटफोरवा के 2 दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेंढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तो कटफोरवे ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टरटराने लगा। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वह पानी की तरफ भागा और दलदल में जाकर फंस गया। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कटफोरवा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। एक बार एक छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर बैठा एक बहुत ही पतले और कमजोर दिख रहे कुत्ते को बिस्किट खिला रहा था। वहां से आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी जो वहां से गुजर रहा था इस बच्चे के पास आया और उससे पूछा, तुम क्यों इस कुत्ते को अपना बिस्किट खिला रहे हो? कुत्ता भूखा है, बीमार भी है, उसके पास रहने के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं है और शायद इसका कोई परिवार भी नहीं, बस इसीलिए मैं थोड़ी सी मदद कर दे रहा हूँ। इसे कोई भी खाना नहीं देगा तो ये मर जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे थोड़े से बिस्कुट खिलाने से इन कुत्तों की परिस्थिति में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि ऐसे हजारों कुत्ते हर जगह है। शायद नहीं, मगर इस कुत्ते की परिस्थिति में जरूर फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, कोई भी बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से और किसी के छोटा सा कदम आगे बढ़ाने से ही शुरू होता है। इसलिए भलाई का कोई भी काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें बस शुरू कर देना चाहिए। तो चौधरी साहब, क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? जी भाई साहब, रिश्ता तो पक्का समझो, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो क्या चौधरी साहब? बारात में केवल 100 आदमी आएंगे और उनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ये क्या ही शर्त है चौधरी साहब?
भाई देखिए, शादी करनी है तो शर्त तो माननी पड़ेगी। चलो ठीक है, हम सोमवार को बारात लेकर आते हैं। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, लड़की वालों ने शर्त ही ऐसी रखी है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं पिताजी के बिना बारात कैसे ले जा सकता हूँ। तो तुम एक काम करो, एक बड़ा सा संदूक लो और उसमें अपने पिताजी को छुपा कर ले जाओ। अरे वाह, ये ठीक रहेगा। आइए आइए समधी जी, आपका स्वागत है। आपके 100 बारातियों के लिए 100 बकरे हैं। एक के हिस्से में एक बकरा आएगा और वो आपको खाना पड़ेगा। अब क्या करे? पिताजी से पूछते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनसे कहो पहले एक बकरे को काट कर सबको खिलाएं, उसके बाद ही दूसरा बकरा काटें। हम खाने के लिए तैयार है, मगर आप एक बार में एक ही बकरा काटेंगे। जब उसको खा लिया जाएगा उसके बाद ही दूसरा बकरा कटेगा। मुझे लगता है इन लोगों के साथ कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। एक काम करते हैं, इन लोगों के सामने एक शर्त और रखते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। रुकिए पंडित जी। भाई साहब, फेरे बाद में होंगे, पहले आप लोग दूध की नदी बहाओ, उसके बाद ही हम फेरे कराएंगे। अब आप ये कैसी शर्त रख रहे हैं? शर्त वर्त कुछ नहीं, शादी करानी है तो दूध की नदी तो बहानी ही पड़ेगी। हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, लेकिन हमारे परिवार में प्रथा है कि हम लोग दूध में पानी नहीं मिलाते, इसलिए आप पहले अपने आदमियों से कहकर नदी का पानी निकलवा दीजिए। जब पानी निकल जाए तो बता देना, हम अपना दूध उसमें बहा देंगे। पंडित जी, फेरे चालू करो। मुझे पक्का यकीन है इनके साथ कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। एक बार सभी पक्षियों ने फैसला किया कि उन पक्षियों के बीच एक राजा होना चाहिए, लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा? तब तोते ने सुझाव दिया। हम सभी पक्षियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें और जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है उसे सभी पक्षियों का राजा माना जाएगा। बाज बोला, मैं सभी पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, तो फिर प्रतियोगिता क्यों? मुझे ही राजा क्यों नहीं माना जाए? लेकिन संभावना है कि आप शायद जीत नहीं सकते। एक आवाज आई। बाज ने चारों ओर मुड़कर देखा कि कौन बोला। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक छोटे गौरैया ने यह कहा था। सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे, लेकिन वे बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सके। एक एक करके सभी पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल बाज ऊंचाई में उड़ रहा था। उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, केवल मैं ही हूँ जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। मैं ही पक्षियों का राजा हूँ। तभी नन्हा गौरैया बाज के नीचे से निकला और बाज के ऊपर उड़ता हुआ बोला, नहीं नहीं बाज भाई, मैं सभी पक्षियों का राजा हूँ, देखो मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। और फिर सभी पक्षियों ने गौरैया को अपना राजा चुना।